अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टडी स्ट्रीम विद सदरा अली। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सप्लोर किया कि एडल्टहुड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ एडल्टहुड। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि वो कौन से इम्पोर्टेंट, वो कौन से एसेंशियल डेवलपमेंटल टास्क हैं जो इस फेज़ में एक एडल्ट जो है वो एकम्पनी करता है। इन टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि एडल्टहुड की बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अपने कुछ चैलेंजेस हैं। Now we have three categories of adulthood: young adulthood, middle adulthood and late adulthood. Late adulthood is also called old age. यंग अडल्टहुड। नाउ यंग अडल्टहुड के फेज़ में एक आकिल और बालिग इंसान की यही कोशिश रहती है कि वो अपनी ज़ात और इस दुनिया को तस्खीर करे, यानी इस सोसाइटी में रहने के लिए खुद को तैयार करे। इस दौरान इंसान ज़िंदगी की कुछ प्रैक्टिकल फेजेस में से गुजरता है। नाउ प्रैक्टिकल फेजेस इज़ द एक्सपीरियंसेस आर द चैलेंजेस जिनमें से वो शख्स, वो इंसान, वो एडल्ट जो है वो गुजरेगा। नाउ ये जो फेजेस हैं, इसमें तालीम से नौकरी तक का सफ़र, इनफरादी से इज्तिमाई ज़िंदगी का सफ़र और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना जो है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस he tries to become a successful and accomplished person in his life. मिडिल अडल्टहुड। ना मिडिल अडल्टहुड बेसिकली वो टाइम पीरियड है, वो फेज़ है जहाँ पर एक एडल्ट वी टेक हिम एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट डेफिनेटली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल जो है वो भी इंक्रीज होता है। दिस पर्सन इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज करियर, ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। इन सब के साथ साथ कुछ फिजिकल चेंजेस जो हैं वो भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ जैसे इसका मसल मास जो है, उसकी बोन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो इसकी डिक्लाइन, slowly and gradually it goes towards decline, or which makes it difficult to learn new things or remember important details, जैसे फॉरगेटफुलनेस हो गई, विच इज़ वेरी मच कॉमन दीज डेज। तो ये इन सब चैलेंजेस के बावजूद व्हेन ही लुक्स बैक, जब अपनी तकदो पे नज़र डालता है, अपनी जदोजहद, अपनी लाइफ स्ट्रगल्स पे और वो सारे एक्सपीरियंसेस पे जो उसने इस टाइम पीरियड में किए, ही फील्स हैप्पी अबाउट इट, ही फील्स सेटिस्फैक्शन and he feels a sense of fulfillment कि yes, I have done something which is quite recommendable. So these are, you know, the small things which happens in the middle adulthood. Late adulthood. लेट अडल्टहुड बेसिकली हमारे पास 65 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। अब इस दौरान इस स्टेज में एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन चैलेंजेस में जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिक्लाइन इज इट? इट इज़ द फिज़िकल डिक्लाइन, इट इज़ द मेंटल डिक्लाइन, जिसमें आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिसमें आपका हेयरिंग लॉस है, जिसको आप क़ुव्वत समात कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप सोशलाइज नहीं हो सकते। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स। और इसके अलावा भी बहुत मेजर लाइफ में चेंजेस आती हैं, फिज़िकल चेंजेस आती हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं, जिसको आप मेजर चेंजेस कहते हैं, जिसमें डिमेंशिया जो है, जिसमें अल्जाइमर डिजीज़ जो है, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है, दीज आर वेरी कॉमन, राइट। बट इसके साथ साथ जो एक बहुत ही खुशाइन बात है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपका सोशल नेटवर्क है, इन इंडिविजुअल्स का सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज of their life experiences, because of their wisdom, because of their connections they have made in their past. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस एज की खूबसूरती सॉरी तस्वर किए जाते हैं। So yes, this age comes with problems,
but by the end of the day, it's a beautiful stage and age, and we all must acknowledge it. So see, after studying the categories of adulthood, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंसान डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में से गुजरता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और उसको बहुत सारे इस चैलेंजेस के दौरान उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो हासिल करता है अपनी ज़िंदगी से. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एक्सेप्ट कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हर जगह पर, हर फेज़ में, हर स्टेज में मौजूद हैं. एंड वी मस्ट एक्सेप्ट, we must appreciate the unique characteristics or developmental changes को we need to acknowledge them. इसी के साथ साथ हमें ये बात भी समझनी चाहिए, हमें ये बात भी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि एडल्टहुड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं और जो कि डाइवर्स्ड हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुनफरिद हैं और हम अपने पेस के साथ इस दुनिया में चल रहे होते हैं. तो understanding ourselves and understanding the world around us, this is really important. So with this, I'll meet you in the next lecture. Till then, take good care of yourself and keep us in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.